હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છે તારીખ 5/10/2024ના રોજ લેવામાં આવનાર ધોરણ 5ની અંદર હિન્દી વિષયની એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલને પણ પ્રેસ કરી દેજો। तो बात करीशू प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। जेनी अंदर पहला प्रश्न है कि मुफ्त में मुसाफरी करने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे। तो अहींया 4 आपने ऑप्शन आपेला है। एनी अंदर साचो उत्तर आवशे बैलगाड़ी एटले के बळदगाड़ानो आपणे उपयोग करीशुं। बीजू है कि सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा। तो एनो जवाब रहशे सी, रोने लगा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 है कि भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, एटले अलग पड़तो शब्द कयो है। तो अहींया राही है, मुसाफिर है ने यात्री आ समान अर्थवाळा शब्द है, ज्यारे सैनिक ए अलग पड़े छे एटले ऑप्शन बी आपणो उत्तर रहेशे। चौथो प्रश्न है कि एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है तो एने शुं कहीशुं। तो जवाब आवशे ए, लंगूर। पांचमो प्रश्न है कि वह जगह जहां पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं तो एनी अंदर जवाब रहशे बी, चिड़ियाघर। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कंसनी अंदर जो शब्दों आपेला है ये शब्दों आपणे उपयोग करी अने खाली जग्या पूरवानी है। पहली खाली जग्या जोईए कि बड़ा हो के देश का खाली जगह बनूंगा तो अहींया आपणे जवाब आवशे सहारा। बीजू है कि धरती पे खाली जगह न पाएंगे जन्म तो एनी अंदर जवाब रहशे पापी। तीजू है कि नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का खाली जगह हूँ तो एनी अंदर आवशे सिपाही। चौथुं है कि चरवाहा अपना गुजारा खाली जगह से करता था तो एनी अंदर जवाब रहशे भेड़ बकरियों से। पांचमું है कि लंगूर का मुंह खाली जगह होता है तो एनी अंदर जवाब आवशे काला। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमां पहलो प्रश्न है कि 4 से अधिक पहियों वाले साधन बताओ तो एनी अंदर आपणे ट्रक अने बसनो समावेश करी शकीए छीए। बीजू है कि नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो नन्हा राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा। तीजो प्रश्न है कि चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा। तो चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। चौथो प्रश्न है कि गीता ने किसे पत्थर बताया। तो एनो उत्तर जोईए तो कि गीता ने कछुए को पत्थर बताया। पांचमो प्रश्न है कि चिड़ियाघर की सैर करने कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। छठो प्रश्न है कि दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो एनो उत्तर है कि नन्ना मुन्ना दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7 है कि चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया। तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। आठवां प्रश्न कि तालाब में क्या था। तो सॉरी अहींया जवाब में थोड़ी मिस्टेक थई है। तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ थी, एनो जवाब रहेशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 के गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो अहींया हिंदी अंदर आपने वाक्य आपेलू है एनु आपणे गुजराती अंदर अनुवाद करवानुं छे।
તો એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે મનોજ કે ઘર સાયકલ ખડી હૈ. તો એનું આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીશું તો મનોજના ઘરે સાયકલ ઊભી છે. બીજું છે કે તાંગે મેં બેઠને કા મજા આતા હૈ. તો એનું ગુજરાતી છે કે ઘોડાગાડીમાં બેસવાની મજા આવે છે. ત્રીજું છે કે મંદિર મેં ફૂલ ચઢાએ જાતે હૈ. તો એનું ગુજરાતી થશે કે મંદિરમાં ફૂલ ચઢાવાય છે. ચોથું છે કે હમારે દેશ કા નામ ભારત હૈ. તો એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ થશે કે આપણા દેશનું નામ ભારત છે. પાંચમું વાક્ય જોઈએ કે બચ્ચે રાસ્તે પર બિના ડરે ચલ પાએંગે. તો એનું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરીએ તો બાળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમે પાંચમો પ્રશ્ન જોઈ શકો છો કે નીચે દિए गए चित्र के आधार पर 5-7 વાક્ય લીખીએ. તો અહીંયા આપણને જે ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્રનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે અને ત્યારબાદ એ ચિત્ર વિશે આપણે વાક્ય બનાવીને એ લખવાના છે. તો એ વાક્ય જોઈએ કે ચિત્ર में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे. એટલે ચિત્રની અંદર ભાઈ વૃક્ષો અને છોડવાઓ પણ આપણને જોવા મળે છે. બીજું કે હરી ઘાસ બી હે એટલે કે લીલુંછમ ઘાસ પણ ઉગેલું દેખાય છે. दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं. ऊपर खुला आकाश दिख रहा है. एक फिसलन पट्टी है જે તમને ચિત્રમાં જોવા મળે છે. फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है. फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है. फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है. दोनों भाई बहन खुश है. તો આ પ્રમાણે ચિત્રનું આપણા વિચારોની અંદર આપણે વાક્ય બનાવીને લખવાના છે કે આપણને ચિત્રની અંદર જે જે વસ્તુ દેખાય છે તે આપણે લખવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની અંદર એકમ કસોટીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો મિત્રો આ વિડીયો તમને ચોક્કસથી ગમ્યો જ હશે. તો આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો અને જો ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો. થેન્ક યુ. આભાર.